ये जब तक ना डीसी साहब यहाँ आएंगे और डिपार्टमेंट का एक्शन वगैरह जितने भी लोग हैं वो यहाँ आए, तब तक हम नहीं हिलेंगे। सुबह पूरी पब्लिक आ जाएगी मरमत से। बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, डीसी टोटा मुर्दाबाद, डीसी टोटा मुर्दाबाद, बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। कोई नहीं आया। जोर से बोलो सर, क्या बात है? हादसा जो हुआ, इस हादसे के बारे में क्या कहना है? आज 3 बजे हादसा हुआ और बिजली डिपार्टमेंट जो ये लड़का लगाया था, इसाक, मोहम्मद इसाक इसका नाम है, और इन्होंने कहीं बिजली में लगाया था उसको। आज बोलता है एक्शन की मुझे पता ही नहीं जी, ये कौन है, कहाँ से, मुझे कोई खबर नहीं है। और जिस लड़के की अभी डेथ हो गई और इसको बच्चे 3 है, छोटे छोटे बच्चे रह गए इसके, और इसकी एक बीवी और 2 बच्चे रह गए, और बिजली 3 बच्चे इसके रह गए, और बिजली डिपार्टमेंट बोलता हमें पता ही नहीं है बंदा कौन था और किसने लगाया था। सर आप ये बताइए कि वहाँ पर जो लाइनमैन है वो उस वक्त मौके पर मौजूद कोई लाइनमैन आज तक नहीं देखा। 2 पंचायतें मंगोता ए और मंगोता बी में मैंने कोई लाइनमैन आज तक नहीं देखा। यही लड़का काम करता, इसी को इन्होंने काम पे रखा था और यही लड़का काम करता। क्या लगता है आपको ये टीटीडी की लापरवाही है? बिल्कुल लापरवाही है जनाब, बिल्कुल लापरवाही। मांग क्या रही है आपकी? मांग अब आपकी क्या डिमांड है? और हमने डीसी डोडा को, मैंने और डीडीसी बीडीसी सब सरपंच ने आदाब नाज़रीन, मैं हूं नईम उल अक़वानी और आप चुके हैं आपके अपने चैनल जनाब टाइम्स के साथ। इस वक्त एक दुखद घटना यहां पे घटी है मंगोता मरमत में, और आपको मैं बताता चलूं कि मंगोता मरमत में एक लड़का बिजली का झटका लगने से उसकी मौत हो चुकी है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे इस विषय पे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह हुई। सर आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम शान वाजवानी है। शर्मा जी बताइए, ये हादसा कब हुआ, कैसे हुआ, लड़का कहाँ पर था, लड़के का नाम क्या है? सर इस बहुत दुखी बात है जो हम इसको बयान नहीं कर सकते हैं। इस लड़के का नाम है मोहम्मद इसाक है। तो ये अपने दिन भर काम कर रहा था, मजदूरी करता था, और कहीं इसको हमें सुनने में आया कि इसको लाइनमैन ने, जेई ने, किसी डिपार्टमेंट वाले ने फ़ोन किया कि आप मंगोता बी में जा कर के, और वहाँ पोल तार गिरी हुई है। तो इस बेचारे को वहाँ पर बुलाया गया। ये जब पोल के ऊपर चढ़ा, इसने तार को ठीक किया और पीछे से किसी ने लाइट छोड़ी इनकी डिपार्टमेंट वालों ने, और इसकी ऑन स्पॉट डेथ नहीं हुई। आपके कहने का ये मतलब है कि ये सरकारी मुलाजिम नहीं है, डिपार्टमेंट द्वारा मुलाजिम नहीं, हमने सुना है कि ये 10 साल से इनके साथ काम कर रहा है। ठीक है, कर रहा है। देते क्या थे वो हमें पता नहीं, लेकिन इसको रखा गया था। फोन जब वो किया जाता था, ये बेचारा काम करता था जाकर। इस लड़के को जब आपने डोडा के लिए शिफ्ट किया, वहाँ से किसमें एम्बुलेंस वगैरह? कोई एम्बुलेंस नहीं, आज तक मरमत के लोगों को कोई एम्बुलेंस नहीं मिली है, कुछ नहीं वहाँ पर मिला। पार्टी द्वारा तो वहाँ एम्बुलेंस कुछ नहीं। जब शक्ति परिहार जी वहाँ पर MLA बने थे, उन्होंने कहीं से उठा के एम्बुलेंस लाई थी, और उस एम्बुलेंस को जब वो DDC इलेक्शन हारने के बाद वो एम्बुलेंस अपने साथ उठा के वहाँ से ले गए। वहाँ पर कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई कुछ नहीं है, और मरमत वाले इतने सफर कर रहे हैं कि उनकी कोई कीमत ही नहीं आज तक है। आप बताइए, जानवरों की इस वक्त जब ये हादसा यहाँ पे सामने आया है, लड़के की मौत हो चुकी है, क्या डिपार्टमेंट, DC डोडा या पुलिस कोई आदमी यहाँ पहुँचा? कोई नहीं आया। 1 घंटा तो हम जब ये बंदे को लाए तो 1 घंटा यहाँ पर कोई नहीं आया। फिर 1 घंटे के बाद तहसीलदार साहब आए। फिर कहीं फ़ोन आया कि नहीं जी SHO घोर से बोल रहे हैं कि आप एप्लीकेशन दो जा करके कहीं, तो फिर हम FIR काटेंगे। क्या आपकी मांग क्या रही? हमारी मांग सबसे पहले ये है कि इस बंदे को इंसाफ मिलना चाहिए। ये बहुत गरीब था, घर से दिन लगा करके अपने बच्चों को रोटी रोजी खिलाता था।
और वो यतीम हो गए हैं, उसकी बीवी बेवा हो गई है। हम ये इंसाफ चाहते हैं, डीसी यहाँ पर आए और पीडीडी डिपार्टमेंट यहाँ पर आए। हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर यहाँ तक हमारे 1 घंटा वेट करेंगे, नहीं तो हम सुबह यहाँ से गाड़ियाँ भेजेंगे और मरम्मत की पूरे लोगों को यहाँ बुलाएंगे। जब तक न इस गरीब को इंसाफ मिलेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आपके कहने के अनुसार कि डिपार्टमेंट की लापरवाही है? बिल्कुल 101% है। वहाँ पर पोल नहीं है, वहाँ पर तारे आप नहीं, जो भी मरम्मत का लोग हैं पूछिए उनसे। आप हमारे घर के लिए कोई पोल कुछ नहीं है वहाँ पर। बताइए वजह क्या हुई है, क्या डिमांड क्या है आपकी? इस बच्चे के, इस लड़के का जो हादसा हुआ वो कैसे हुआ, क्या आपने क्या देखा? सर ये कहीं पोल पे चढ़ा हुआ था, हो सकता है इसको लाइनमैन ने फोन किया कि उसने क्या बोलते हैं जय साहब। लाइनमैन कौन? जो मरम्मत लाइनमैन है? मोहम्मद रफीक कोई सुलता का कि कहाँ का वो सुलता का, किसी हमने देखा नहीं कहीं, तो हमें क्या पता कहाँ का रहने वाला हो। तो उसने कहीं फ़ोन किया कि कहीं तार डैमेज है कि क्या, उधर रोड निकला हुआ था तो उधर वो शिफ्ट करने की तार कहीं दूसरी साइड पोल लगाना था। तो ये पोल पे चढ़ा हुआ था, तो इसने कहीं फ़ोन किया था धुआं के लिए, क्योंकि ये जब भी काम करता था ये धुआं से लाइट कटवाता था। तो इसने कहीं फ़ोन किया उधर के लिए, तो लाइट उन्होंने काट ली और ये पोल पे चढ़ गया। इसने जैसे पोल तार पकड़ी थी तो अभी तार जोड़ ही रहा था, तो तब तक लाइट आ गई और इसको शॉर्ट लग गई और बंदा नीचे गिर के हो सकता कहाँ डेड हुआ। हमने इधर पहुंचाया DMC डोडा में और अंदर से खबर आई। यहाँ के स्टाफ ने सहयोग आपको अच्छा किया, ताउन सब अच्छा किया? सर कहाँ इधर ना कोई हमारा, एक ही डॉक्टर साहब इधर थे, वो अंदर गए थे और उन्होंने बताया कि ये बंदा डेड हो चुका है। अब मांग क्या है आपकी? हमारी मांग यही है, जब तक ना इधर बिजली डिपार्टमेंट पूरा आएगा, DC डोडा का यहाँ पहुँचेगा, तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। अगर बिजली डिपार्टमेंट आधे पौने घंटे में यहाँ नहीं आएगा, मरम्मत के लोग पूरे आ रहे हैं, अभी तक उधर से कोई। आप बताइए क्या वजह है? ये जो लड़का जिसकी मौत हुई है आपका रिलेटिव है, कौन लगता है? मेरे अंकल लगते हैं बाज़ाब्ता। जब भी मतलब कोई काम पड़ता है, मैंने तो रफीक साहब लाइनमैन हैं जो, वो कभी नहीं देखे। हम अपनी मरम्मत में आते, मुगोता में आते, मैंने उनकी शक्ल भी नहीं देखी है। जब भी कोई काम होता था लाइट के जरिए या मतलब कोई भी, तो अंकल को फ़ोन आ जाता था, हाँ ईसा कहाँ पे? अंकल कौन आपके जिनकी डेथ हुई है? जी, जिनकी डेथ हुई है वो मेरे अंकल हैं। तो उनको फ़ोन आ जाता था, चाहे वो कुछ भी खाना भी खा रहे हो, फ़ोन पे फ़ोन तब तक आता था जब तक वो ठीक ना कर ले। सैलरी दी जाती थी इनको? सैलरी वगैरह कुछ नहीं थी, सिर्फ एक लारा था, दिल्ली बिजली का काम था इनका। इनको सिर्फ इतना बताया था, हाँ होगा आगे तो होगा, ये भी नहीं होता है कि नहीं जी कोई रोजगारी दी हो, फिर भी इंसान कहता है कि नहीं चलो कुछ ना कुछ काम तो कर रहे थे, और काम तो कंटिन्यू सुबह शाम, जब नहीं तब देखो कौन फ़ोन कर रहा है, बस रफीक फ़ोन कर रहा है या कोई जय फ़ोन कर रहा है, बस यही काम होता था इनको। जब करंट लगी और उस वक़्त का जो मसला है, उस वक़्त लाइट का मतलब जो टाइम है वो हमारे मुगोता का टाइम नहीं, कंटेनमेंट थी छोटा। जी बिल्कुल, क्यों नहीं 6 बजे लाइट आती है और 3:30 बजे लाइट क्यों छोड़ी गई? देखे ना, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि इनके कहने के मुताबिक कि वहाँ उस वक्त लाइट की कटौती होती है, लेकिन जब ये लड़का पोल पर चढ़ता है या कहाँ पर इस बिजली को ठीक करता है तो उसी असना में लाइट आ जाती है। कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट की भी लापरवाही है कि आखिर क्या वजह है कि लाइट क्यों छोड़ी गई या वो बंद क्यों की गई। अब आपकी मांग क्या रहेगी आगे? हमारी मांग यही रहेगी कि जब तक पूरा डिपार्टमेंट PDD वाले या DC साहब हमारे फ़ोन करके, SHO साहब हमारे सरपंच साहब फ़ोन कर रहे थे, नहीं कि आप एप्लीकेशन दो पहले, तो उसके बाद आपकी FIR कटवाई जाएगी। अंकल मेरा बेचारा अंदर मरा हुआ है और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन अभी सोई हुई है घरों में। ये कौन सा बहुत ही दुख की बात है कि एक शख्स की जान जाती है और ज़िला इंतज़ामिया या PDD डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। इन लोगों की गुहार आपने सुनी, इनका ये कहना है कि ये तब तक अपने चहीते को यहाँ से नहीं लेंगे जब तक ना ज़िला इंतज़ामिया या डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर आएंगे और हमें इंसाफ देंगे। बस इनको इंसाफ भी चाहिए। आप साफ साफ वाज़ेह तौर पर सुन रहे हैं कि इन लोगों की क्या गुहार है। तो इसी विषय पे मज़ीद तफसीलात के लिए आप देखते रहिए द चनाब टाइम्स।